हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करेंगे स्फेरिकल शेल की मदद से 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट जो हम पता करेंगे, ये हमारा एक स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और चार्जेस पूरे सरफेस पर स्प्रेड आउट। ठीक है, कुछ ऐसे। इस सरफेस पर हम लोग क्या पता करेंगे? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इस सरफेस पर। ठीक है, प्लस सरफेस के बाहर किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पी पर। ठीक है, और एट द सरफेस और सरफेस के अंदर। ठीक है, शुरू करते हैं। इस सरफेस के बाहर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से ओ से पॉइंट पी की, वो आर है। तो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, हमने ये डिस्कस किया है कि अगर कोई स्फेरिकल शेल है और उसके सरफेस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके सरफेस पर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो चार्जेस जो फील्ड पैटर्न क्रिएट करेंगे वो एग्जैक्टली वैसा ही क्रिएट करेंगे। अगर कोई सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर उस पूरे चार्ज को हम सेंटर पे रख दें तो वो सेम इलेक्ट्रिक, दोनों ही केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम क्रिएट होगी, सेम पैटर्न की, अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो। ठीक, कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है ये जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस का। प्लस क्यू कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा? ये भी तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। हमने पहले भी डिस्कस किया था इस बात को। तो इस बहुत सारे केसेस में हम ये मान सकते हैं जो चार्ज जो सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सारे चार्जेस को अगर हम सेंटर में कंसंट्रेट कर दें, मान ले पूरा चार्ज सेंटर में प्रेजेंट है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? इजीली हम उसके थ्रू बहुत सारी चीजें से इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं, पोटेंशियल अभी पता करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा एक कंसिडरेशन रहेगा, वो कंसिडरेशन ये रहेगा कि जो भी चार्जेस हमें दिख रहे हैं, जो भी चार्जेस हमें सरफेस पर दिख रहे हैं, वो सारे चार्जेस सेंटर में सिचुएटेड है। ठीक है, तो सेंटर में अगर क्यू चार्ज सिचुएटेड है, ये जितने भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम मान के चलते हैं वो सारे चार्ज कहां सिचुएटेड है? वो सारे चार्ज सेंटर में सिचुएटेड है किसी पॉइंट पर। ठीक है, सेंटर में सिचुएटेड, सेंटर में बिल्कुल। ठीक है, तो उसके वजह से जो पोटेंशियल होगा पॉइंट पी का, वो हम कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला क्या था? पहले हम लिख देंगे पोटेंशियल आउटसाइड दी सरफेस के बाहर पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल क्या होगा? तो क्या होता है फॉर्मूला पोटेंशियल का? के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर। कितनी दूर पर देख रहे हैं? आर डिस्टेंस पर देख रहे हैं। ये है ना आर हमारा, ये आर डिस्टेंस है ना हमारी, ये जो डिस्टेंस है कितनी है? आर है। आर डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल देखें, पोटेंशियल क्या आएगा? के क्यू बाय आर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? पोटेंशियल के क्यू बाय आर आएगा। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये जो क्यू चार्ज है ये पूरा सरफेस पर सिचुएटेड है, लेकिन इसके सरफेस पर सिचुएटेड होने की वजह से जो फील्ड पैटर्न्स क्रिएट होगा या जो भी फिनोमेना होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे अगर सारे चार्ज को हम सेंटर में रख दें। तो हमने मान लिया कि सारा चार्ज जो सरफेस पर है वो कहां पर है? सेंटर में। तब हमने यहाँ पोटेंशियल निकाला और हम ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एट द सरफेस, सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? सरफेस पर पोटेंशियल कैसा होगा? सरफेस पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो सरफेस पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? सरफेस पर जो भी चार्ज हमने माना है सेंटर में से क्यू पर सिचुएटेड है, तो सरफेस कितनी दूर है? आर डिस्टेंस दूर है। सरफेस कितनी दूर है हमारी? आर डिस्टेंस दूर है हमारे सेंटर से। तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? यहां का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर बहुत आराम से निकल गया। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं अब कोई पॉइंट जो सरफेस के अंदर है, वहां पर पोटेंशियल क्या होगा? वहां पर पोटेंशियल क्या होगा? तो देखो यहां पर आपने एक चीज पढ़ी है, आपने रिलेशन पढ़ा है, ई वर्सेस, अच्छा अभी उसको करना है हमें। ठीक है, तो उसको छोड़ते हैं अभी। हम यहां पर अब एक कॉन्सेप्ट समझना आप लोग ध्यान से। यहां पर अगर कोई चार्ज मान लेते हैं यहां प्रेजेंट है, कोई चार्ज मान लेते हैं यहां प्रेजेंट है, उसको हमें सरफेस तक लाना है तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर कोई चार्ज है जिसको हमको स्फेयर के सरफेस पर लाना है तो हमें बिल्कुल वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा?
जितना पोटेंशियल होगा सरफेस का जितना पोटेंशियल होगा उस अकॉर्डिंग हमें वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन एक बार चार्ज सरफेस पर आ गया, उसके बाद अगर हमें इसे चार्ज को स्फीयर के अंदर भेजना होगा तो क्या हमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यानी अगर कोई चार्ज सरफेस पर आ जाए और सरफेस के बाद जस्ट वो अंदर इंटर कर जाए स्फीयर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, तो इस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा स्फीयर के अंदर, और ये चार्ज अपनी मर्जी से जिधर चाहे उधर चला जाएगा। तो स्फीयर के अंदर क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगता, तो चार्ज इजिली कहीं पर भी स्फीयर के अंदर मूव कर सकता है। उसके लिए हमें चार्ज पर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो जब हमें चार्ज पर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो कोई वर्क डन नहीं, तो यानी स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, तो कोई वर्क डन नहीं होगा यानी कि पोटेंशियल हर पॉइंट का कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल हर पॉइंट का कांस्टेंट होगा। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमें कोई काम नहीं करना, तो यहां पर दो पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट ए यहां पर ले लेते हैं, एक पॉइंट बी यहां पर ले लेते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं पोटेंशियल वीए है और यहां पर पोटेंशियल वीबी है स्फीयर के अंदर। तो यहां पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है वीए माइनस वीबी इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप समझिए ध्यान से, आपको यहां से यहां अगर चार्ज ले जाना तो चार्ज पे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, चार्ज अपने आप चला जाएगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है स्फीयर के अंदर। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो कोई वर्क डन नहीं, तो कोई वर्क डन नहीं तो वर्क डन जीरो हो गया। वर्क डन क्या हो गया? जीरो हो गया। स्फीयर के अंदर वर्क डन क्या हो गया? जीरो। वर्क डन जीरो, तो ये पूरा जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा? वी और वी आपस में बराबर। इसी तरह स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता चार्ज पर स्फीयर के अंदर। तो स्फीयर के इनसाइड जो भी पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर एक ग्राफ भी है इससे एसोसिएटेड, उस ग्राफ को भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। अगर ये हमारा कोई स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो v का वेरिएशन क्या होगा r के रिस्पेक्ट में? तो देखिए, अभी हमने देखा कि स्फीयर के अंदर पोटेंशियल हर पॉइंट का कांस्टेंट होगा, और कितना होगा? जितना सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही इनसाइड द स्फीयर होगा, क्योंकि सरफेस तक तो आपको चार्ज लाना पड़ेगा, सरफेस तक तो कुछ पोटेंशियल है, उसके बाद पोटेंशियल आपका चेंज नहीं हो रहा, वेरी नहीं कर रहा। तो जो पोटेंशियल सरफेस का होगा वही पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर हर पॉइंट का होगा। तो जो यहां पर क्या होगा, स्फीयर पे के सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा मैक्स, क्योंकि आर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा पोटेंशियल वैसे वैसे कम होता चला जाएगा। इस स्फीयर की सरफेस पर आर सबसे कम है, रेडियस सबसे कम है, वैसे जैसे जैसे दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ने लगेगी, आर बढ़ने लगेगा, तो पोटेंशियल घटता चला जाएगा। तो जो पोटेंशियल सरफेस का होगा वही पोटेंशियल स्फीयर के अंदर हर पॉइंट का होगा। तो यानी स्फीयर के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा। कब तक कांस्टेंट होगा? सरफेस तक। कब तक कांस्टेंट होगा? सरफेस तक। ठीक है, सरफेस तक पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। उसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे आर बढ़ता चला जाएगा, हम सरफेस से दूर जाएंगे, पोटेंशियल घटता चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये ग्राफ बन गया v वर्सेस आर का। ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, सरफेस के सेंटर, स्फीयर के सेंटर से लेकर सरफेस तक का पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कितना रहेगा? कांस्टेंट रहेगा और मैक्सिमम होगा। और सरफेस से जैसे ही हम दूर जाने लगेंगे आर बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल घटने लगेगा। तो स्फेरिकल शेल की वजह से जो पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट का वो ये हो। ठीक है, इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।